In this question, a hydrogen atom initially in the ground state absorbs a photon which excites it to the n equal to 4 level. That means fourth orbit. Estimate the frequency of photon. ठीक है, photon का frequency कितना होगा? So that means इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है एक्चुअली. तो सपोज this is the nucleus and different energy levels are there. This is the first, then second, third and fourth. Okay, just like four different energy levels are there. This is the ground state and first excited state, second and second excited, third excited state. That means this is n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3 and n equal to 4. Okay, four different energy levels. So what actually happens is that hydrogen जो कि initially ground state में था, एक photon absorb कर रहा है and it excites it to the fourth level. तो हाइड्रोजन एटम जब हम लेंगे तो H11, तो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन एक रहेगा और इलेक्ट्रॉन एक रहेगा. सो दैट मीन्स इनिशियली इलेक्ट्रॉन जो है, द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट. ठीक है, यहाँ पे था. ठीक है, एंड इट एब्जॉर्ब्स. क्या हो रहा है, ये एक फोटोन. ठीक है, उस मतलब फोटोन विल बी हैविंग सम एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब होके क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दिस इलेक्ट्रॉन ये जंप कर रहा है फोर्थ एनर्जी लेवल को, यहाँ तक चला रहा है. ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग दैट फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है, तो वो फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना है वो पूछा गया. ये जो फोटोन है इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा. तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा. सो फॉर्मूला विल बी E इक्वल टू HF. F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी. ओके, तो अभी ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो पहले ग्राउंड स्टेट में था, फिर अभी मतलब n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में था, अभी फोर्थ ऑर्बिट में आता है. तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा ताकि वो फोर्थ एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगा. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला कितना है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस मच. तो जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो कितना वैल्यू होगा, -13.6 EV. एंड वही इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ एनर्जी लेवल में होगा E4, तो इट विल बी -13.6 अपॉन n स्क्वायर मीन्स 16 EV. ठीक है, तो ये दोनों का एनर्जी का डिफरेंस, दैट मीन्स दिस फोर्थ एनर्जी लेवल विल बी ग्रेटर देन एज E4 इज ग्रेटर देन E1. ठीक है, दैट मीन्स हियर ऑर्बिट जो है, मतलब n के साथ एनर्जी का रिलेशन क्या है, एज द वैल्यू, और यू कैन से n का वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, एज इट इज़ नेगेटिव, तो इस साइन को उधर ले जाएंगे तो इट विल, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इट विल डिक्रीज, बट ड्यू टू द साइन दैट वैल्यू विल इंक्रीज. ठीक है, तो फोर्थ एनर्जी लेवल का जो एनर्जी फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो उसका एनर्जी का डिफरेंस ही होगा हमारा फोटोन का एनर्जी. तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी, इट कैन बी रिटन एज HF इक्वल टू E4 माइनस E1. ओके, तो फोर्थ एनर्जी लेवल का वैल्यू कितना है, -13.6 अपॉन 16 माइनस फर्स्ट का कितना है, -13.6. ओके, so it will be -13.6 upon 16 plus 13.6. So from here we can write HF equal to 13.6 will be taking it common, so value कितना आएगा, 1 minus 1 by 16. So this will be 13.6 into 16 minus 1 is 15 by 16. It will be 15 upon 16. Okay, next the thing is that we need to find out the value of frequency. Frequency का वैल्यू कितना होगा, तो 13.6 into 15 upon 16 h. तो h को हम इस साइड में ले आए, राइट हैंड साइड में, 13.6 h into 15 डिवाइडेड बाय h का वैल्यू हम लिखेंगे तो 6.6 into 10 to the power -34
इंटू 16। ओके, तो इतना कुछ वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है। ओके, सो फाइनली इफ वी पुट ऑल द वैल्यूज, वैल्यू तो सब डाल दिए, अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट विल चेक। सो हियर एक चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा रेक्टिफिकेशन यहाँ पे करना है कि हमें तो इक्वेशन वाइज वी हैव रिटन इट एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यूनिट यहाँ पे एनर्जी का यूनिट कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो मिसिंग है मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईवी में है, बट एनर्जी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है दैट इज इन जूल। ठीक है, तो एक्चुअली हमें राइट हैंड साइड में जो है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये एनर्जी, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो वी नीड टू एक्सप्रेस इट वन। तो दैट मीन्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो ये कैलकुलेशन हुआ है, दीज आर ऑल इन ईवी, ये ईवी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में राइट हैंड साइड वाला आरएचएस पार्ट। तो दैट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू जूल। तो जूल में एक्सप्रेस करेंगे तो कितना होगा, सो इट विल बी 13.6 इंटू 15/16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, दिस मच। तो दैट मीन्स यहाँ पे न्यूमरेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, सो यहाँ पे भी हियर ऑल्सो सेम विल बी मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे ये ईवी में है, सो दैट विल बी इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, नाउ इट इज़ कंप्लीट। तो इसके बाद जो कैलकुलेशन हम लोग करें डायरेक्टली, नाउ वी कैन सॉल्व इट इजीली। सो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी, तो 1.6/16, so it will be 1/10, so these two will get cancelled out, so 10 यहाँ पे नीचे आएगा। and after that it is we can write this one as 136/66 into 15/10 into 10⁻34 will goes up, so it will be 10⁻34-19. okay, so how much will be getting? So approximately if we take this one, so let it be 5 2 are 10 and 5 3, ये 3 आ रहा है, then here this one will be 68, so 68/66, 68/66 1, so approximately 1 point something will get, but I will try to find this out. So it will be 2 decimal, so 20, so 1 point something, again we'll put 0, so 0, so it will be 20 and decimal 200, to decimal it will be 200, so it will be 1.03, so 3 6 18, this is 18 19 198, so it will be 2, so again 2 is coming, so this will be repeated, so 1.03 into 3, so it will be 1.03 into 3 into 10 to the power, how much will be 15. okay, so it will be 3.09 into 10 to the power 15, फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितना होगा, हर्ट्ज होगा। ओके, सो हाउ मच फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग 3.09 into 10 to the power 15 हर्ट्ज।